बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फार्मर्स। एक दो दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई थी कि अबाउट 6 वीक्स अगो 6 हफ्ते पहले हमने जीनोमिक्स भेजा था जोइटिस को अपने एनिमल टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मेरे नज़दीक एनिमल टेस्टिंग के बग़ैर, एक प्रॉपर जीनोमिक रिज़ल्ट आने के बग़ैर आपकी ब्रीड डेवलप करना आजकल के दौर में मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। तो अब गुड न्यूज़ इज़ कि हमारा जीनोमिक्स रिज़ल्ट आ गया है और HRM के लिए बड़ी एक्साइटिंग की बात है, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जिस कैलिबर के एनिमल हमारे पास खड़े हैं उसका मुंह बोलता सबूत तो ये जीनोमिक रिज़ल्ट ही है। मगर यहाँ से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ब्रीड डेवलपमेंट का नया एरा शुरू होगा कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एनिमल BPI बैलेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स से टेस्ट हुए हैं, और ये हम यहाँ से हम थोड़ा सा अब फार्मर्स को बेटर एक्सप्लेन करेंगे कि आजकल के मॉडर्न दौर में हम ब्रीड को कैसे जल्दी डेवलप कर सकते हैं। वो टारगेट्स जो पहले हमें 10, 15, 20 साल लगते थे डैम की प्रोडक्शन देख के, अब विद जीनोमिक रिज़ल्ट हम डैम प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं जैसे हेल्थ हैं, जैसे उनको कैसे कर सकते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा आखिरी चंद मिनट में उस पर आएंगे, मगर इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देना चाह रहा हूँ कि ये क्यों हमने करवाया। मेरे ख्याल में जेनेटिक डेवलपमेंट जब मैं यहाँ वहाँ से एनिमल लेके आया था, जो सिलेक्शन थी वो टोटल जेनेटिक मेरिट पे थी, यानी एनिमल का क्राइटेरिया टोटल उसकी जेनेटिक स्ट्रेंथ थी। मैं टाइप का काफ़ी हूँ कि एनिमल की टाइप पे हम बहुत वर्क करते हैं, अडर पे बहुत वर्क करते हैं, फीट एंड लेग पे। तो एक जो प्योर सेक्शन था हम उससे सिलेक्शन हमने की, एक जो सिलेक्शन थी वो प्रोडक्शन मेरिट पे जिसको हम वहाँ पे हायर BPI एंड पे वो हम लेके यहाँ पे आए। तो दोनों साइड पे हमारा वर्क था कि हमारे पास शो टाइप का भी एनिमल हो जो कि बैलेंस टाइप का एनिमल हो, जो कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में रह भी सके और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दे सके। उसको मेंटेन रखने के लिए ऑफ कोर्स जीनोमिक्स का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बगैर तो आप अंदाज़ा ही कर रहे हैं जैसे हम यहाँ पे अंदाज़ा करते हैं। तो उसको हमने बड़ा किया कि टिश्यू लेके भेजें, कैसे भेजें। तो वो थैंक्स टू जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की हेल्प से हमने हेयर सैंपल लिया, उसको हीट ट्रीटमेंट किया। तो जो भी उसका प्रोटोकॉल था, क्योंकि पाकिस्तान FMD फ्री नहीं था, तो उसको हीट ट्रीटमेंट किया, फिर हमने परमिट लेके जो भी है हमने उसको US पहुँचाया, और अबाउट 6 वीक लगे। कुछ पेरेंटेज में एरर थी वो करेक्ट करके हमें 1-2 दिन पहले इसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट्स जो आए वो 2-3 दिन से बहुत एक्साइटमेंट थी HRM पे। हमारे पास जो टॉप का एनिमल है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 350 प्लस है, मगर जो हाईएस्ट नंबर है वो तकरीबन 10 की एनिमल हमारे ऐसे हैं जो 380 से भी अबव हैं। हाईएस्ट नंबर जो है वो 425 BPI है। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, हम अगली वीडियोस में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो यानी हाईएस्ट 425 इज़ रियली गुड, यानी अब जो हमारा कैटलॉग है उसमें भी जो हाईएस्ट BPI का बुल है वो भी अराउंड 350-360 का है। यानी सादा ज़बान में जो HRM पे प्रोजनी खड़ी है उसकी स्ट्रेंथ वर्ल्ड क्लास के किसी भी BPI हर्ड के मुकाबले में कम नहीं है। फिर उसके साथ हमने TPI का भी करवाया, जिसको मैं समझता हूँ इट्स नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर पाकिस्तान के लिए, वो इंडेक्स वैलिड नहीं है। हाउएवर बिकॉज वो वर्ल्ड में चलता है तो नेट मेरिट, चीज़ मेरिट, वो सारा हमने वो करवाया। तो उसमें भी रिलेटिवली बहुत अच्छी थी। हमारा जो हाईएस्ट नंबर पे है और क्लोज टू
2750 के आसपास है हमारा जो हाईएस्ट नंबर है। टाइप में ऑलमोस्ट 3.75 जो हमारा हाईएस्ट एनिमल है उसके पास है। अडर भी 3। ओवरऑल ऑन एवरेज एक सिग्निफिकेंट नंबर हमारा एनिमल्स का ऐसा है जो कि 2500 प्लस TPI है। बट बिकॉज वी वर्क ऑन टाइप, उसमें अडर और टाइप ट्रेड्स आपके ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू TPI। तो टाइप में भी हम बहुत सारा ऐसा नंबर है जो 3+ है, बहुत सारा ऐसा नंबर है जो 3 अडर के 3 के आसपास है। तो हमें क्यों ये ज़रूरत है, सादा ज़बान में मैं अपने फार्मर्स को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अब ये पूरी लिस्ट हमारे सामने है। इस लिस्ट में हमें एग्जैक्ट पता है कि किसकी BPI कहाँ पे खड़ी है, किसकी हेल्थ कहाँ पे खड़ी है, किसकी मास्टाइटिस रेजिस्टेंट कहाँ पे खड़ी है। ये सारा डाटा मेरे सामने है, ईच एंड एवरी एनिमल ऑफ माइन, यानी मेरे हर एनिमल का मेरा डाटा है। अब जो भी इनमें वीकनेस होंगी वो मेरे सामने है कि मैंने किस ट्रेड पे वर्क करना है। तो स्पेसिफिकली आप फार्मर्स के लिए और जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं या जो कमर्शियल सेक्टर के हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने फार्मर से भी इसलिए ये वर्क पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ईच एंड एवरी ट्रेड को बताया हुआ। अब मुझे जो भी मैंने नेक्स्ट अपनी प्रोजनी को डेवलप करना है आने वाली को, मेरे लिए बड़ा आसान है क्योंकि मेरा गैस नहीं होगा कि हाँ भाई इसको कौन सा बुल होना चाहिए। मे भी दुनिया का सबसे अच्छा बुल उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए सूटेड ना हो, या दुनिया का जो एवरेज सा बुल है वो शायद उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए ठीक हो क्योंकि शायद उसका हमें मिल्किंग स्पीड इंप्रूव करनी हो, टेम्परामेंट, लाइकेबिलिटी, कोई भी जो उसमें वीकनेस होगी उसमें करनी है। तो अब ऐसे होता है कि ईजीली ये जीनोमिक टेस्टिंग मुझे हेल्प कैसे करती है, ये शो ऑफ नहीं है, इसकी हेल्प ऐसे होती है कि हमारी कोई एनिमल हीट पे आता है, डॉक्टर साहब बताते हैं भी ब्ला ब्ला एनिमल हीट पे है, हमारे पास ये डाटा है क्लियरली। उस डाटे पे मैं जाता हूँ, उस एनिमल को देखता हूँ, उसका BPI कहाँ पे खड़ा है, हेल्थ कहाँ पे खड़ा है, फैट, प्रोटीन या कोई भी जो उसका ट्रेट है मुझे उसको इम्प्रूव करना है तो मैं उसका स्कोर देखता हूँ। अगर उसका स्कोर रिलेटिवली उस मार्क पे नहीं है तो फिर मैं अपने कैटलॉग पे जाता हूँ, अपने कैटलॉग में वो पर्टिकुलर ट्रेट्स जिनको मुझे इम्प्रूव करना है जिसको लुक एट इट, और फिर उस बुल को हम यूज़ करते हैं। ये बहुत क्विक वे है टू गेट एट योर टॉप। जितना जितना आप का हर्ड वो परफेक्शन की तरफ जाता रहेगा उतने ही आपको हेल्थ ट्रेट्स में, उसके मिल्क में, सारा वो जो आपकी डिज़ायर्ड एनिमल की एक ख्वाहिश है वो आपके सामने वो एनिमल बड़ी जल्दी आ जाता है विद जीनोमिक टेस्टिंग। हाँ, ये कॉस्ट करता है अबाउट $100+ ये आपको कॉस्ट पड़ जाती है। ये एक्सपेंसिव है बट जेनेटिक्स पे आपको स्पेंड करना है बिकॉज जितनी जल्दी आपका एनिमल एक आइडियल एनिमल बन जाएगा या आइडियल हर्ड बन जाएगा उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये थोड़ा सा हमारा जीनोमिक्स के बारे में था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तानी डेयरी सेक्टर के लिए, ओवरऑल HRM के लिए ये नया था और मुझे नहीं था कि ये मैं कंप्लीट इसको कर पाऊँगा। बट वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं अपने रिज़ल्ट से भी। वो हम 1-2 दिन में प्रिंटेड वर्जन आपके साथ शेयर भी करेंगे। बट उसके एनिमल्स की रिज़ल्ट की जो बॉटम लाइन है वो 400+ के हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं और 350 तो बहुत नंबर है उसका। TPI सेक्शन में जिसको मैं समझता हूँ कि वो इंडेक्स पाकिस्तान के लिए नहीं है मेरे नज़दीक। अगर लॉट ऑफ फार्मर्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट्स फाइन, पर वो भी हमारा नियरली 2800 TPI पे हमारे एनिमल खड़ा और मेजर चंक है जो प्रोडक्शन वाला है वो 2600 के आसपास है। टाइप में अडर में हमारे पास एक मेजर चंक है जो 3.5 के आसपास है और एक बहुत बड़ा चंक है जो 250+ है। और अडर में भी ऐसे ही हैं, बहुत सारे वो ट्रेड्स हैं और बहुत सारी ऑफ कोर्स एनिमल्स में कमियां भी होंगी, वो हम बड़ा इजीली अब इम्प्रूव कर सकते हैं।
और गोइंग फॉरवर्ड जो भी कमर्शियल डेयरी फार्मर है उसके लिए मुझे यही रिकमेंडेशन होगी। हाँ, बिकॉज़ उनकी पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा हर्ड है उनकी पेडिग्री लाइन नहीं है HRM की तरह, वहाँ पे ये होगा। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट ये बड़ा ज़रूरी था एक्सप्लेन के लिए उनकी, बिकॉज़ उन हर्ड्स में पेडिग्री लाइन इतनी वो नहीं पीछे जा सकेंगे, तो शायद जीनोमिक रिज़ल्ट उस तरह का प्रॉमिसिंग ना आए जिस तरह का हमारा आया है, बिकॉज द वे वी सिलेक्टेड एनिमल्स। बट एंड ऑफ द डे हम विदाउट जीनोमिक रिज़ल्ट मेरे ख्याल में आप सिर्फ गैस वर्क कर रहे होते हैं। अब गैस से आपके एनिमल को जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। देखें, सक्सेसफुल फार्मिंग वही है जिसमें आपके एनिमल हेल्थी हो, फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो, अच्छा दिखता हो, अच्छी एडर कंपोजिट हो, और एक आप सेक्शन जो प्रॉफिटेबिलिटी का है उस पर हायर BPI पे वर्क कर सकते हैं, और दूसरे सेक्शन पे आपको अगर शो टाइप के एनिमल पसंद है तो आप उस साइड पे वर्क कर सकते हैं। बट दोनों ही विदाउट जीनोमिक्स मेरे नज़दीक तो बड़ा हार्ड है, ये एक्सपेंसिव है, बट इवेंचुअली वी हैव टू गो एट दैट पाथ। तो कोई भी फार्मर जो हमसे कांटेक्ट करना चाहे या जिसको कोई हेल्प चाहिए हो, दे कैन व्हाट्सएप मी। आइडियल ये है कि मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल समटाइम्स हार्ड हो जाता है पिक करना। और बहुत जल्दी मैं ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल डेयरी वीक अटेंड करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे जो ब्रीडर हैं उनसे हम लाइव इंटरव्यू करेंगे। किसी के भी कोई क्वेश्चंस उनसे होंगे देर, जिसमें कैनेडा हॉलस्टेन्स है, एल्मर हॉलस्टेन्स है, बड़े बड़े ब्रीडर जिनका वर्ल्ड में नाम है, आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकेंगे। मेरे लाइक अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन व्हाट्सएप मी, दैट्स आइडियल, या हमें यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी, पर ये बहुत ज़रूरी था ये वीडियो पूरी एक्सप्लेन करना, और मैं आपसे भी रेकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरी को सुने, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक डेयरी फार्मिंग। थैंक यू।